हेलो दोस्तों, मैं कैश आलम डायनेमिक एमआईएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो ग्राफर कंपनी है उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने और भी कई कंपनियों के इंटरव्यू क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम ग्राफर कंपनी है उसका इंटरव्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हायर लेवल के हैं जो कि एक तरीके का बिजनेस एनालिस्ट जो होता है उस लेवल का ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई नहीं है आपको फॉर्मूला लगाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से एनालिसिस करना है और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट निकालना है। तो जो क्वेश्चन है वो 10 है, लेकिन वो उसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन वो हो सकता है आपको काफ़ी टाइम लग जाए इसको करने के लिए। तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया है कि आपको इतने टाइम में करना है, राइट? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बोलूँगा, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। जब तक आप लाइक करते हो ना, तो मुझे अंदर से काफ़ी सपोर्ट मिलता है जिससे मन करता है और भी ऐसी रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए और आप सबकी हेल्प करूँ कि आप जैसे कहीं इंटरव्यू क्वेश्चन में जाओ तो आप ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन को क्रैक कर लो, राइट? तो वीडियो को जब आप लाइक कर देते हो ना, तब मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चन शीट केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंग। All the questions do not have the same score. Try to maximize your score. Leave a short note a approach you used if you have used some Excel feature which you have not written in the formula. If you need, you can use multiple sheets for your answer. Make sure you're same of the relevant question. अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया है कि कहीं पे भी कि आपको किस तरीके से करना है। आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास कोई भी फॉर्मूला आप 2-3 शीट को यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आज आपके 5 क्वेश्चन ही शेयर करूँगा, राइट? तो आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे जब मैं नेक्स्ट इसका पार्ट बनाऊँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए कि ये सेकंड वीडियो है, जिससे आप जो बाकी के क्वेश्चन्स हैं वो भी आप कर सको। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर्स का क्वेश्चन है। जो देखिए यहाँ पे 1 to 5, ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये काफी 8 नंबर का है। अब ये 8 नंबर का क्यों दिया गया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 पे देखते हैं क्या चीज है। HR is responsible for the basic training for all the new hires. Below is the table that gives are a training status for a new hires. मतलब यहाँ पे 3 वो है। अब इन तीनों की ट्रेनिंग होनी है। अब ट्रेनिंग के बेसिस पे हमें ये पता करना है। इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आर का मतलब है रजिस्टर, टी का मतलब है ट्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, और ब्लैंक का मतलब है उसने कुछ भी नहीं किया अभी तक, ना तो रजिस्टर किया ना तो वो ट्रेंड है। तो हमें क्या आउटपुट निकाला है वो यहाँ पे देखिए। आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी हैव नाइदर रजिस्टर नॉर कंप्लीटेड। और अब यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ तो रजिस्टर और ट्रेंड है और यहाँ पे कंप्लीटेड वर्ड यूज किया जा रहा है। मतलब कंप्लीटेड का वही मतलब है कि ट्रेंड। ट्रेंड और कंप्लीटेड दोनों ही इक्वल वर्ड है। तो हमें वो पता करना है जिसमें ना तो किसी ने क्या करना है, हाउ मेनी हैव नाइदर रजिस्टर और नॉर कंप्लीट एनी ऑफ थ्री। हमें वो पता करना है जिसमें जिसमें इस बंदे ने तीनों में से कोई कोर्स नहीं किया है, ना तो रजिस्टर किया है अभी तक ना ही कंप्लीट किया है। उन बंदों की लिस्ट पता करनी है। वो कितने बंदे हैं हमारे पास जिन्होंने अभी तक तो
स्टार्ट ही रजिस्टर भी नहीं किया है किसी भी कोर्स के लिए, तो कैसे होगा इसके लिए? तो हम सिंपल सा क्या कर यूज करेंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे, इफ, और इफ के अंदर हम काउंट इफ लगाएंगे, जिससे हम ये पता कर लेंगे इन तीनों के अंदर कहीं कोई वर्ड लिखा है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे, काउंट इफ, काउंट इफ में हमने क्या बोला, क्या काउंट करना है, तो हमने बोला काउंट ए कर लेते, काउंट इफ नहीं करते, काउंट ए कर लेते। काउंट ऑल मतलब सभी चीज को यहाँ पे काउंट करेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अगर इसकी काउंटिंग जीरो आती है, मतलब इसके अंदर तीनों में से कहीं पे भी ब्लैंक आता है, मतलब तीनों में कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता है, तो आउटपुट क्या होगा, जीरो। तो इसकी काउंटिंग लेस देन वन हो, देन क्या करे, वन दे, नहीं तो जीरो, राउंड ब्रैकेट। तो इसको हमने फिल कर लिया। अब देखिए ड्रैग करता हूं मैं, तो यहाँ से जहां पे बना रहा है, देखिए ये पूरा कंप्लीट है, दैट मीन्स इसने अभी तक कोई कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना तो रजिस्टर किया है ना तो कंप्लीट किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसमें इसका टोटल सम निकाल लेते हैं, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हुए जो जिन्होंने अभी तक कोई भी ना तो रजिस्टर किया है ना तो कंप्लीट किया है। तो हमारे पास जो आंसर आता है कितना आता है, 7। यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, आंसर 1। आप इसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर दीजिए, जिससे जहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं पूछा है कि आपको आउटपुट कहाँ देना है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर कलर से उसको हाईलाइट करते चलिए आप। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हैव रजिस्टर और टेन इन एटलीस्ट 2 of 3 कोर्स, मतलब कि इन दोनों में से ऐसे कौन से बंदे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 कोर्स में रजिस्टर कर रखा है, रजिस्टर या टेंड है 2 कोर्स के अंदर, उनके वो पता करना है कि किन्होंने 2 कोर्स के अंदर कर रखा है, एनरोल कर रखा है या कंप्लीट करा है 2 कोर्स, वो पता करना है। 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2। यहाँ पे लिखते हैं इफ, यहाँ पे वो सेम यूज करें, काउंट ए, काउंट ए हमने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक, राउंड ब्रैकेट क्लोज, राइट। हमने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन क्या करें 1, एल्स 0, राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो अगर दो दो या 2 से ज्यादा होगा तो ये 1 देगा, अगर 2 से कम होगा तो वो 0 आउटपुट देगा। एंटर किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके फिल डाउन कर देते हैं और इस पे सम निकाल लेते हैं, इक्वल टू सम, कितना आया हमारा, 8 आंसर, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे जिन्होंने एक ही कोर्स में रजिस्टर कर रखा है, और इस, समझ गए, जिन्होंने 2 कोर्स में रजिस्टर कर रखा है, 2 या 2 से 3 में, 3 में भी हो सकता है। देखिए एक तो ये हो गया, एक ये इस बंदे ने 2 में रजिस्टर कर रखा है, और कहीं है यहाँ पे नीचे देखिए एक ये दे, इन दोनों में कर रखा है। ऐसे हमें पता करना था कि एटलीस्ट 2 कोर्स में रजिस्टर हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया इसी का, यहाँ पे आंसर 2 कर देते हैं। अब तीसरा करते हैं, हाउ मेनी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इन एनी ऑफ 3 येट, मतलब इन तीनों में से अभी तक कोई ट्रेंड नहीं है, वो ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी तक ट्रेंड ही नहीं हुए हैं किसी भी कोर्स में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वही सेम मेथड फॉलो करेंगे, काउंट ए, राइट, वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अभी इसमें हमने यहाँ पे क्या बोला गया, लेकिन हम काउंट नहीं यूज करें, काउंट इफ यूज करें, क्योंकि हमें यहाँ पे ओनली ट्रेंड बंदे को काउंट करना है, जो ट्रेंड नहीं हुए हैं। काउंट इफ, राइट, काउंट इफ सिलेक्ट किया, कोमा दिया, तो क्राइटेरिया रेंज ये हो गया, और क्राइटेरिया हमने क्या बोला कि टी को काउंट करो, ट्रेंड बंदे को, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बोला, हाउ मेनी हैव नॉट बीन ट्रेंड इन एनी ऑफ 3, मतलब तीनों में से ऐसा कौन सा बंदा है, तीनों में से एक में भी ट्रेंड नहीं हुआ है, तीनों कोर्स में से
उन बंदों को हमें पता करना कि इतने ऐसे कौन से बंदे तीनों में से अभी तक एक भी कोर्स में ट्रेंड नहीं हुए हैं, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन 1 आता है मतलब कोई ना कोई ट्रेंड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब वो ट्रेंड है, इसलिए हम यहाँ पे 0 डालेंगे। और जो नहीं मिलेगा वो होगा 1, मतलब उसने अभी तक कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया, एटलीस्ट तीनों में से कोई भी कोर्स। एंटर किया और इसको यहाँ से यहाँ तक फिल डाउन कर दिया। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे लिखते हैं सम और यहाँ से यहाँ तक 29 आंसर 3। ये हमारे तीनों आंसर्स है। देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक है कि यहाँ पे ना आपको कोई ये ऐसा बताया नहीं है कि आपको ये रिजल्ट निकालना है। यहाँ पे आपको खुद से एनालिसिस करना है, किस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो हमारे रिक्वायरमेंट के बेस पे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब करते हैं, अब इसके अंदर क्या बोला, बिलो इन कॉलम देयर इज टू सम नंबर्स गिवन, मतलब यहाँ पे दो जगह नंबर दिए गए हैं, दो कॉलम नंबर 2 के अंदर यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। प्लीज कैलकुलेट द सम ऑफ अदर बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया गिवन इन द स्टार्ट रो एंड एंड रो। मतलब यहाँ पे आपको ये स्टार्ट रो दिया गया, एंड रो, इन दोनों के बेस पे यहाँ पे सम लाना है कि मतलब रो नंबर यहाँ से लेकर स्टार्ट और रो नंबर 21 तक, इसका ये बोल रहा है कि सम जो है अगर आप देखोगे 907 हो रहा है। तो इसी के लिए आप एक फॉर्मूला लगाइए जिससे इस तरीके की कैलकुलेशन वो कर ले। जो भी मैं यहाँ पे रो नंबर डालूं वहां से कैलकुलेट करें। अगर मैंने रो नंबर 11 डाला तो 11 से लेकर और जहां तक, अगर मैंने 17 डाला तो 17 तक कैलकुलेट करो और यहाँ पे उसका सम बताए। तो हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है यहाँ पर। तो चलिए देखिए कैसे होगा। और यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया, यूज एड्रेस ऑफसेट एंड इनडायरेक्ट फंक्शन विद सम, आपको हिंट दिया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है नहीं दिए गए हैं। तो अगर आप चारों को भी यूज करके बना सकते हो और ऑफसेट अगर ना भी यूज करना है तो भी कर सकते हो। देखिए वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑफसेट मत यूज करिए क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है। पहले मैं विदाउट ऑफसेट यूज करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए सम लिखा मैंने, इक्वल टू डालते हैं सम। हमें सम चाहिए होता है तो सम के लिए हमें रेंज चाहिए होता है। तो रेंज किससे आता है हमारे पास, हम एड्रेस फंक्शन से हम रेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एड्रेस से हम रेंज तो निकाल लेंगे लेकिन उसके अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट और इसके अंदर डालेंगे हम टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर देना होता है, रोल नंबर कॉलम नंबर। तो रोल नंबर हमने बोला कि भाई रोल नंबर जो होगा ना ये होगा कॉमा, कॉलम नंबर जो होगा 2, क्योंकि हमारा डेटा कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में है। रो तो हमने डायनेमिक कर दिया और राउंड ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद एक और कॉन्क्रीट करते हैं और सेमीकोलन के साथ डबल कोट्स के साथ सेमीकोलन डाल देते हैं। फिर एक और कॉन्क्रीट करते हैं और फिर से एड्रेस फंक्शन को रिपीट करते हैं। और एड्रेस में हमने बोला अब ये लास्ट रो स्टार्टिंग पोजीशन और ये एंडिंग पोजीशन, रो नंबर लास्ट रो ये होगा कॉमा, हमारा कॉलम नंबर तो सेम होगा 2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ से इनडायरेक्ट फंक्शन का राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से सम फॉर्मूले का राउंड ब्रैकेट क्लोज। एंटर हमारा 907। देखिए इसने भी बोला था रो नंबर 10 से लेकर 21 तक 907 आउटपुट आते हैं। तो अब मेरा ये डायनेमिक हो गया है, मैंने 15 से डाला तो ये 15 का आउटपुट बताएगा। अगर आप ऑफसेट के जरिए करना चाहते हो तो ऑफसेट के अंदर भी यही फॉर्मूले यूज होंगे, एड्रेस भी होगा और ये भी होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। इक्वल टू डाला सम, इसके अंदर ऑफसेट यूज होगा क्योंकि ये ऑफसेट ही रेंज क्रिएट करेगा। और रेंज के अंदर हमने बोला इनडायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे लिखा हमने इनडायरेक्ट के अंदर लाए हैं क्योंकि हमें एज ए टेक्स्ट पास करने जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट का यूज किया हमने और इनडायरेक्ट के अंदर हमने क्या किया, एड्रेस फंक्शन यूज कर लेते हैं। एड्रेस तो हमने बोला कि जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा ना हमारा
ये होगा, कॉमा कॉलम नंबर कौन सा होगा 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये एड्रेस तो आ गया हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन और राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से ठीक है, ये एड्रेस का हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इनडायरेक्ट और इसका। तो इस वाले सेल से मतलब ये वाला सेल हो गया, ये वाला 15 नंबर, ये वाले सेल से कितना ऑफसेट करना है, तो हमने बोला कॉमा देके 0 रो कॉमा 0 कॉलम, कॉमा दिया। अब हम मुझे हाइट चाहिए क्योंकि हमें हाइट बढ़ानी है। तो हाइट कैसे बढ़ेगी, अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट डाला और इसमें से माइनस कर देता हूँ ये, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसमें एक प्लस वैल्यू 1 और ऐड कर देता हूँ। तो हमारा ये जो हाइट बनेगा एड्रेस तो हमारा कौन सा फिक्स रेंज, यहाँ से स्टार्ट हुआ 15 से, यहाँ से हाइट हमने जनरेट किया, ये आउटपुट कितने देगा, 21 में से 15 गए तो 6, और 6 एक प्लस 7 हो जाएगा। तो हमने कहाँ से, अगर मैं यहाँ से 15 से करता हूँ तो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये डाला और राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से सम का फॉर्मूला क्लोज, दोनों सेम आउटपुट। राइट, मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, आगे चलते हैं, प्लस डाउन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ना बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लग रहा होगा फॉर्मूले से कर लेंगे, नहीं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इसी तरीके से टोटल सारे क्वेश्चन। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, यहाँ समझना है कि कैसे एक बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो कैसे कोई रिक्वायरमेंट को समझ के वो रिपोर्ट बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, ये भी काफी ट्रिकी है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल बिलो, यहाँ पे दिया गया, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला के जरिए करें। फॉर्मूला से करना है, आपको कैसे करना वो आप पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द सेल्स डिपार्टमेंट, हमें काउंटिंग निकालनी है, एम्प्लॉयज की काउंटिंग निकालनी है किसके, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, इन द सेल्स डिपार्टमेंट हु जॉइंड बिफोर 2006 से, मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया है 2006 से पहले, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है 2000 से पहले, जुलाई 2000 से पहले। और एक और कंडीशन साथ में कि उसका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस, टोटल मतलब कि पुराना एक्सपीरियंस भी और अभी का मिलाकर दोनों को क्लब करके, मतलब ये देखिए ये पुराना एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस मतलब पुराना वाला एक्सपीरियंस, अभी जो जॉब कर रहा है उसका भी एक एक्सपीरियंस बन रहा है, तो दोनों को मिलाकर मोर देन 10 ईयर्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम टोटल एक्सपीरियंस निकालते हैं, सबसे पहला काम कि टोटल एक्सपीरियंस कैसे होगा। और यहाँ पे दिया गया है एज ऑन डेट, टुडे की डेट जो होगी ये वाली डेट होगी, इस डेट को हम एज ए टुडे डेट मान के चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये 2-3 जगह ना ये डेट लिख लेते हैं, जैसे हमें एक इस डेट की जरूरत होगी 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2006 ये लिख दिया मैंने। और इसको ना एक बार क्या करते हैं, हम नंबर इसमें कर लेते हैं कन्वर्ट जनरल में, जिससे हम ये देख सके कि जो डेट होता है आपको पता होगा ये नंबर होता है, तो हमने इसलिए इसको एज ए नंबर में कन्वर्ट कर लिया, जैसे पता करने के लिए। अब क्या करते हैं, हमें टोटल एक्सपीरियंस निकालना है। तो टोटल एक्सपीरियंस कैसे निकालेंगे, ये एक्सपीरियंस प्लस ये वाला एक्सपीरियंस, ये वाला एक्सपीरियंस कैसे निकलेगा, ये डेट माइनस ये डेट। तो यहाँ पे डालते हैं, लिखते हैं टोटल एक्सपीरियंस, राइट, और यहाँ पे डालते हैं क्या, सम का फॉर्मूला डालते हैं, और हमने बोला कि ये वाला डेट, इसको फ्रीज कर देते हैं F4 से क्योंकि हमें नीचे ड्रैग करना होगा, माइनस ये वाला डेट। तो इससे हमारे पास डेट आ जाएगा, डे आ जाएगा कितना डे हुआ है। और अगर मैं इसको 365 से 365 दिन होते हैं एक साल में, तो डिवाइड कर दूंगा तो साल का आएगा, इतने साल का एक्सपीरियंस है, राइट। और साथ में मैंने क्या किया, ये वाला एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस डाला मैंने और इस वाले को भी ऐड कर दिया।
टोटल कितने साल हो गए? 19, 2, 21। ये टोटल एक्सपीरियंस निकल के आया। ठीक है, तो हमें टोटल एक्सपीरियंस को काउंट करना था, इसलिए हमने एक टेबल अलग से कॉलम जनरेट किया जहां पे हमें टोटल एक्सपीरियंस पता चल सके कि इस डेट के अकॉर्डिंग उसका टोटल एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? काउंट लगाना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता करने हैं। तो यहाँ पे लिखाएंगे काउंट इफ्स, काउंट इफ्स फॉर्मूला लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या बोलो? सेल्स डिपार्टमेंट। तो हम डिपार्टमेंट को लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको फ्रीज कर देते हैं F4 से। कोमा दिया, कौन सा डिपार्टमेंट होगा? सेल्स, कोमा। सेकंड क्वेश्चन क्या, क्राइटेरिया क्या बन रहा है? ये जो डेट है इससे पहले होना चाहिए, जुलाई 2006 से पहले। तो हम ये वाला ले सकते हैं इसको। यहाँ पे डेट हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको फ्रीज कर दिया F4 से, कोमा दिया, राइट। हमने कोमा देने के बाद हमने बोला कि जो डेट होगा ये वाला। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डालेंगे क्राइटेरिया लेस देन, क्योंकि यहाँ पे बोला है बिफोर, तो इससे पहले कौन सा होगा? लेस देन होगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लेस देन कितना होगा? 38899, डबल कोट्स क्लोज रहा। दो क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। अब तीसरा क्राइटेरिया भी डालना है, ये ईयर वाला। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रहा है, हमने गलत डाल दिया है। यहाँ पे कोमा की जगह ना हमने ये गलत डाल दिया, राइट। अब क्राइटेरिया 3 लेते हैं। तो क्राइटेरिया 3 हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको फ्रीज कर देते हैं F4 से, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या होगा? मोर देन 10 ईयर्स, ग्रेटर देन 10, मोर देन, तो ग्रेटर देन 10 और राउंड ब्रैकेट। अच्छा, और भी होंगे हमारे पास, डबल कोट्स के अंदर इसको डालना था, क्राइटेरिया को हमने डायरेक्टली डाल दिया था। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमें ईयर्स का एक्सपीरियंस निकालना है, टोटल ये निकालना है, इसका सम चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज, सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और क्या कर रहा है? हु ज्वाइन बिफोर 1 मार्च 2009 से पहले ज्वाइन किया है। ज्वाइनिंग डेट ये है 31 मार्च 2009 से पहले ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे इस डेट को भी लिख लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे डाल देते हैं हमने 31 मार्च 2009। ठीक है, अब इसको एक बार जनरल में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे एक नंबर आ जाए और फिर हम इसके लिए यहाँ पे आंसर 2 कर देते हैं। देखिए, आप सब ने वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे सपोर्ट मिलेगा? आप सबका प्यार नहीं मिलेगा तो मैं कैसे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा? तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड में, सर्कल में जरूर शेयर करना इस वीडियो को। चलिए, तो क्या करते हैं, अब लगाते हैं इक्वल टू काउंट, नहीं सम इफ लगाना है क्योंकि हमें सम चाहिए, टोटल ईयर्स ऑफ एक्शन, सम इफ्स, राउंड ब्रैकेट ओपन। तो सम रेंज तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसका सम चाहिए टोटल ईयर्स एक्सपीरियंस का। इसको F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज क्या होगा? सबसे पहला तो सेल्स डिपार्टमेंट का चाहिए उनको, तो यहाँ पे हमने सेल्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया और इसको F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा। क्राइटेरिया क्या होगा? तो हमने बोला, क्या बोला हमने? सेल्स, डबल, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हो गया कंप्लीट, सेल्स डिपार्टमेंट से। और सेकंड क्राइटेरिया क्या बोला? 31 मार्च 2009 से पहले ज्वाइन होना चाहिए, ये भी लेस देन ही जाएगा। तो क्राइटेरिया कौन सा? ज्वाइनिंग डेट पे लगाएंगे, तो इसको F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा दिया हमने, और हमने बोला ये वाला डालेंगे डबल कोट्स के अंदर, लेस देन, क्योंकि इससे पहले की बात कर रहा है, तो लेस देन 39903, डबल कोट्स क्लोज, राउंड ब्रैकेट, एंटर मारा। तो यहाँ पे हमारे पास 120 टोटल नंबर ऑफ
एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज आ गया। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी काफी ट्रिकी है, कैसे देखिए। बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन शॉर्टेज डेटा इज बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Find out the set of the part number that are contributing to 80% of the production shortage, commonly known as the Pareto analysis. Pareto analysis अगर आपने नहीं किया है, ये जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, उसमें से आपको ये पता करना है कि जो सबसे इम्पैक्ट क्वालिटी पे जो डाल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन सी चीजें डाल रही है मेरे पास। अगर मैं उस चीज को, उस 80% को मैं फाइंड आउट कर लूं, तो मेरे 20% तो माइनर है, जो मेजर वाला है 80% के अंदर वो क्या चीज है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे होगा वो। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को कॉपी करते हैं, इन दोनों को, इसके बेसिस पे यूनिक कोड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे यहाँ पे डुप्लीकेट्स होंगे सारे, इसके अंदर डुप्लीकेट है, तो हमें यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। अब हमारे पास यूनिक बच गए। राइट, तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों के बेस पे हम सम निकाल लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे शॉर्टेज है, यूनिट है, इसके यूनिट्स को हम सम निकाल देंगे। ठीक है, तो टोटल शॉर्टेज भी डाल सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें रिपीटेड था इसके अंदर कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस डेट पे इतना शॉर्टेज, इस डेट पे इतना, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। और हमने क्या किया, यहाँ पे डालेंगे, अब क्या डालेंगे, हम सम इफ का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जिससे इजिली हमारा सारा डेटा निकल के आ जाए। वैसे ये दोनों आप देखोगे ना, ये दोनों ही यूनिक है हर चीज के लिए, ये दोनों आपस में, आप पार्ट नंबर के बेस पे आप लगा लीजिए, ये यूनिक मिलेगा आपको हर चीज के लिए। तो हम पार्ट नंबर के बेस पे ना, हम वो लगा लेते हैं, सम लगा लेते हैं, इक्वल टू सम इफ। तो सम रेंज हमने बोला ये वाला, इसको फ्रीज कर दिया F4 से, F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, पार्ट नंबर होगा, तो पार्ट नंबर को सिलेक्ट करते हैं और F4 से फ्रीज कर देते हैं, कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा, ये होगा, सिलेक्ट करके हो गया। ये गलत हो गया मेरे ख्याल से, ये होना चाहिए था राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारते हैं। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे कुछ गलत क्यों आ रहा है, एक मिनट रुकिए, देखने दीजिए। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सम इफ का फॉर्मूला यूज किया। एक बार इसको ड्रैग कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या सभी में ऐसे वैल्यू, हाँ, दैट मीन्स हमारा कुछ ना कुछ गलत है। तो देखते हैं दोबारा से कि हमने क्या गलत टाइप किया है, जिसकी वजह से हमारा ये आउटपुट जो है एरर आ रहा है। प्रिंटर कोई नहीं, इसको दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं, इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, सम रेंज हमने किसको ले लिया, यहाँ से लेते हैं F4 से, और इसको, अच्छा ये है ना, ये इसकी वजह से हो गया था, नीचे टोटल लगा हुआ था, ये हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे इसकी वजह से होगा। इसको F4 से फ्रीज कर लेते हैं, क्योंकि जितने हम कॉलम, मतलब वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, नंबर ऑफ एरे जो होता है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें उतना ही सिलेक्ट करना है। F4 से फ्रीज किया, कॉमा क्राइटेरिया हमने डाल दिया ये वाला, राउंड आ गया, इसको ट्रैक कर दिया, ये हमारा टोटल बता रहा। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉर्टिंग करना होगा इसके बेसिस पे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये हमारा आ गया। अब क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है, नहीं अभी हमने टोटल निकाला है, अब इसका ना क्यूमुलेटिव
यूनिट्स बोलते हैं, मतलब इसको क्या करना है, इसका टोटल इसके साथ ऐड करना है। फिर कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आप डालोगे इक्वल टू सम, क्यूमुलेटिव सम बोलते हैं उसको, मतलब इन दोनों को मिला के इसका सम, इसको फ्रीज कर दिया F4 से, सेमीकोलन डालोगे और ये इसको वापस इसको फ्रीज कर देते हैं इस वाले सेल को F4 से। बस आपको स्टार्टिंग वाला ये वाला फ्रीज नहीं करना है, इसी तरीके से डालना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मारिए। अब क्या करेगा, ये इन सब का सम, मतलब ऊपर वाले का सम भी और नीचे वाले का भी, ऐसे चलेगा ये। तो इसी के लिए परेटो एनालिसिस के लिए ऐसे ही करते हैं। हमने पूरे नीचे तक ट्रैक कर दिया। अब क्या करते हैं, इसका क्यूमुलेटिव सम हो गया और हमारे पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी निकाले थे, राइट। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, दिस वन डिवाइडेड बाय टोटल, जो भी टोटल होगा इसका। तो टोटल आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका टोटल डाल दीजिए या फिर इसको डिवाइड कर दीजिए सबसे नीचे वाले से, ये जो है टोटल यही होगा इसको, या फिर इसका सम ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, थोड़ा सा समझ आएगा आपको। तो हम क्या करते हैं ना, सम का फॉर्मूला लगा के इसका सम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं परसेंटेज में, अब इसको फिल डाउन कर देते हैं, राइट। तो एक बार देख लेते हैं पहले हमारा सॉर्टिंग जो है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। अच्छा, हमने ये फ्रीज नहीं किया है, ये हमने फ्रीज करना भूल गए थे। एक बार इसको फ्रीज कर देते पूरे को, जो हमारा सम है वो फ्रीज रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको ड्रैग कर देते नीचे तक, देखिए। तो अब हमारा यहाँ से लेकर इन पार्ट नंबर्स में कितना 80% तक हमारा आ रहा है, यहाँ तक हमारा जो है ना 80% में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये मेरे पार्ट ऑफ नंबर है जो हमारा 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन को शॉर्टेज करने में, ये वो पार्ट नंबर है जो 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको शॉर्टेज करने में। तो इस तरीके से आप, हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 5वां क्वेश्चन जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं 5वां क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो 5वां क्वेश्चन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं क्या करता हूँ 5वें क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आप सबको क्या करना है कि आपको चैनल को फॉलो करना है, जिससे अगर मैं वीडियो जैसे ही डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेट होता हूँ, और तो इसीलिए फिर मैं आगे से ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा, राइट। तो चौथा को 5वां क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट है ये भी, क्योंकि इसका जो नंबर भी आपने देखा होगा यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 नंबर दिया गया है। तो इसके लिए थोड़ा-सा नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ये कैसे होगा। आप क्वेश्चन देख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, आप खुद से समझ के ये क्या बोल रहा है और इसका कैसे इम्प्रूव आउटपुट निकालना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय, हैव अ गुड डे।